हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, जिसमें हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। आवेश क्या होता है, आज हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का, उसको समझेंगे। तो आइए चार्ज यानी कि आवेश को समझते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फर्स्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट बुक के बारे में बात करूं तो ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया विद्युत चुंबकत्व। ये विद्युत चुंबकत्व पर ही पूरी बेस्ड है। इसमें विद्युत है और चुंबक है ना। इसमें विद्युत है और चुंबकत्व है, उसका विद्युत है और चुंबक भी है ना। तो क्या हो गया, ये दो पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत पर और चुंबक पर। फर्स्ट वाली बुक जो है, फर्स्ट वाली बुक में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि वो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। और जो यूनिट उसके बाद आएंगी, जो बची हुई यूनिट उसके बाद आएंगी, है ना, वो बेस्ड होंगी इलेक्ट्रो डायनामिक्स पर, है ना, इलेक्ट्रो डायनामिक्स पर। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। और इसको हिंदी में बोलते हैं गतिकी वैद्युति। वैद्युतिकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युतिकी जो कनेक्ट है वो किससे है? आवेश से कनेक्ट है ना। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं, है ना। तो जो वैद्युतिकी है वो किससे कनेक्ट है? आवेश से कनेक्ट है। तो इसके अंदर ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इसके अंदर आवेश जो है वो स्थिर रहने वाला है। आवेश कैसा रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील अवस्था में, है ना। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गतिशील अवस्था में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा हो गई स्थिर वैद्युतिकी की, जो हमारी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। तो उसकी परिभाषा क्या हो गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? हम आवेशों का अध्ययन करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? स्थिर होंगे। तो वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी, है ना। तो ये पूरी इसी के अंदर आने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इसी के अंदर आने वाली है। और दूसरी कंडीशन ये होगी, दूसरी जो ब्रांच हो गई जिसके अंदर यूनिट्स आएंगी, वो हो गई इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि गतिकी वैद्युतिकी। इसके अंदर क्या होगा? आवेश चलने लग जाएगा। और इसी में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। भाई देखो, इंटरेस्ट तो इनमें भी आएगा, लेकिन ये है स्टार्टिंग के और ये है बाद में, जब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, है ना। तो ये करंट वाली हो जाएगी, जिसमें आप आगे की चीजें पढ़ेंगे और स्टार्टिंग में आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो, स्टार्टिंग में जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। उसके बाद विभव के बारे में, है ना, संधारित्र के बारे में, धारिता के बारे में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और इसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? वैद्युत धारा आ जाएगी। उसके बाद वैद्युत धारा वाले चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म आ जाएगा, रूल्स आ जाएंगे, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, चुंबकत्व आ जाएगा, है ना, बायो-सेवर्ट लॉ वगैरह ये सब आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली चार्ज और आवेश के ऊपर है, इसको समझने के ऊपर है। तो ये मैंने थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, बुक के बारे में समझा दिया था। तो आइए चार्ज और आवेश को समझते हैं कि क्या होता है और आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपकी यूनिट का नाम है, यूनिट जो 1 है
उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है चैप्टर 1 जो है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका चैप्टर का नाम हो गया आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि आवेश क्या होता है। पूरी जो वीडियो है वो चार्ज पे बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। देखो, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। ठीक है, ये जो मूलभूत वर्ड है ना, क्या है? मूलभूत वर्ड। मूलभूत का मतलब होता है कि उस चीज पे आप डाउट नहीं कर सकते, उस चीज पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो क्यों है, उसमें है तो है। तो ऐसे ही ये बिल्कुल बेसिक है कि हाँ, उसके अंदर वो है, बचपन से है। यानी कि बचपन का मतलब ये हो गया कि जब से है तब से है। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का क्या है? मूलभूत गुण है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। ठीक है, मैंने तो बस बताया मूलभूत के बारे में। तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। ठीक है, जिसके द्वारा यह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर एक बल का अनुभव कराती है, बल का अनुभव करती है। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश, चार्ज क्या है? चार्ज इज लाइक अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी वस्तु की। भाई गुण क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होती है ना? प्रॉपर्टी इज लाइक कि जो प्रॉपर्टी, भाई वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तो ये क्या है? गुण है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी? कि भाई लाइक, देखो एग्जांपल के लिए मानना, लाइक अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्या हो गया? मेरा गुण हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गई कि हाँ यार मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ। वो बात अलग है, व्यूज कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है कि आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसके कारण, जिसके द्वारा यह वस्तु क्या करती है? किसी अन्य वस्तु पर एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, देखो एग्जांपल लेता हूं। लाइक एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। तो इस वस्तु के अंदर एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। तो ये वस्तु के अंदर अगर वो वाला गुण है जो मैं सोच रहा हूं, कौन सा गुण? आवेश का गुण है। यानी कि इस वस्तु के अंदर आवेश है, तो यह दूसरी वस्तु पर क्या करेगी? एक बल लगाएगी। बल क्या होगा? यहां पर बल दो तरीके का होता है भाई। यहां पर बल कैसा होता है? दो तरीके का होता है। एक तो होता है आकर्षण का और एक होता है प्रतिकर्षण का। आकर्षण मतलब देखो, आकर्षण में क्या आ रहा है? आ, यानी कि आ। आकर्षण मतलब क्या हो रहा है? आजा, यानी कि अट्रैक्ट होना। ठीक है, तो ये बॉडी को कह रहा है, बॉडी को आजा, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो आकर्षण मतलब बुलाना, और प्रतिकर्षित मतलब पीछे हट जा भाई, है ना? तो यानी कि दूर हो जा। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? दूर होना, यानी कि रिपेल करना। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी वस्तु की, है ना? किसी वस्तु की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि यदि वह प्रॉपर्टी किसी वस्तु में अगर विद्यमान है या मौजूद है तो वह दूसरी वस्तु पर क्या कर सकता है? एक बल का अनुभव करा सकता है। और वह बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? विद्युत आवेश हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, है ना? तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपने एक बचपन वाला देखा होगा। हम क्या लेते थे? एक स्केल लेते थे, एक छड़ मान लिया उसे, तो वो स्केल ले लिया, छड़ ले लिया और सूखे बालों में अगर रब कर लिया, तो सूखे बालों में रब करने के बाद किसी
तो मतलब कागज के टुकड़ों पर ऊपर ऐसे करके लाते थे भाई, तो क्या होता था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। या फिर हम एक बैलून ले और एक बैलून को अपने सर पर खाली या फिर सूती उस पे कपड़े पर हम क्या करें, ऐसे रब करें, घर्षण पैदा करें, ऐसे करके सर पे लगाएं और भाई ततर ततर घर्षण पैदा करें। और हम क्या करें, जो बुरबुर आती है ना, चमकीली बुरबुर आती होगी, या कूड़ा किसी कूड़े के पास ले जाएं तो वो क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, चिपक जाएगा उस पर। तो ये क्या होता है, विद्युत आवेश का उदाहरण है ना। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये हो क्यों रहा है, हम इसको समझते हैं। तो आप दो बॉडी लीजिए, एक बॉडी हमने ये वाली ले ली और एक बॉडी हमने ये वाली ले ली। आपने पढ़ा होगा कि ये बॉडी जो है, अगर मैं इस पर बात करूं तो ये सामान्य अवस्था में ली गई है। ये कैसी है, न्यूट्रल कंडीशन में ली गई है। अब सामान्य अवस्था का मतलब क्या हो गया, आपको ये वाली बात पता होगा भाई, पूरी धरती जो बनी है, एक एक चीज अगर आप देखें तो वो किससे बनी है, परमाणु से बनी हुई है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की बात करें तो सब चीज में, हर चीज में, इसमें भी भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, क्योंकि ये परमाणु से मिलकर बनी हुई है और परमाणु अणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने सामान्य अवस्था की बात करें कि कोई वस्तु सामान्य अवस्था में है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने उस पर क्या है, प्रोटॉन है, उतने ही उस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। यानी कि दो वस्तुएं ऐसी ले ली जिन पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। सामान्य अवस्था का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि ये प्लस इस माइनस को मार रहा है, ये प्लस इस माइनस को मार रहा है, ये प्लस इस माइनस को मार रहा है और ये प्लस इस माइनस को मार रहा है। भाई होते तो बहुत प्रोटॉन है, लाखों में होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने अभी एग्जाम्पल के लिए मान लिया मोटा मोटा कि ये 4 है, 4 है और ये 4 है और ये 4 है। अब होता क्या है, अब इनके बीच ये जो वस्तुएं दो, ये सामान्य अवस्था में जो दो वस्तुएं ली गई हैं, इनको क्या कराया गया, पास लाया गया। और जब पास लाया गया तो इनको क्या करा गया भाई, रब करा गया, घर्षण दिया गया, इनको आपस में मिला के रब कर दिया गया। भाई आपस में मिला के हमने क्या कर दिया, रब कर दिया, इतना काम कर दिया। जब इनको घर्षण दिया तो आप एक बात सोचिएगा, जब आप हाथों को रब करते हैं, भाई हाथों को ऐसे करके रब करते हो तो देखा गर्म हो जाते हैं। तो गर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी बन रही है, हीट बन रही है, ऊर्जा निकल रही है कि नहीं निकल रही है भाई, ऊर्जा निकल रही है। तो जब ऊर्जा निकल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपने स्तर से निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बात याद रखिएगा, जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन नहीं करता है। एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटोनों का नहीं होता है। तो जब इन दोनों को रब कराया, ऐसे करके रब कराया, इन दोनों वस्तुओं को रब करा दिया, जब इन दोनों वस्तुओं को रब करा दिया तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, जैसे मैंने इसको ज्यादा तेज कर दिया भाई, इस वाले को ज्यादा तेज कर दिया, इस वाले को कम कर दिया, तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा ज्यादा। जब इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन निकल के कूद के किस में चला गया, इस वाली वस्तु में चला गया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि उसको ऊर्जा मिली, हमने इसको ज्यादा गति ऊर्जा दे दी। जब ये गति ऊर्जा में आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जंप करके कहां चला गया, दूसरे उसमें चला गया। ठीक है, इतनी बात। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है निकल के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया भाई। अब यही कंडीशन क्या कर देगी, विद्युत आवेश उत्पन्न कर देगी। कैसे, विद्युत आवेश उत्पन्न कर देगी। अब इन दोनों में गुणा गया, एक में नहीं आया, दोनों में गुणा गया। कैसा गुणा गया, देखो भाई, इस पे कितने प्रोटॉन है, 4, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया, 4 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 हो गए भाई, तो यहां पर क्या हो गई, अधिकता हो गई, है ना, यहां पर इंक्रीमेंट हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो देखो ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, लेकिन एक पॉजिटिव बच जाएगा इस बॉडी पर। तो ये कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धन आवेशित, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। ये वाली जो तेज हमने ज्यादा गति दे दी थी, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और ये वाली की बात करें अगर हम, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, यानी कि ऋण आवेश, ऋण आवेशित हो जाएगी भाई। ये कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। तो ये वाली हो गई धन आवेशित, ये वाली हो गई ऋण आवेशित।
तो वैद्युत आवेश भी दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश में क्या होता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है या फिर प्रोटॉन की अधिकता पाई जाती है तो वह वस्तु धनावेशित कहलाती है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है और प्रोटोनों की कमी पाई जाती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है, ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके टाइप्स हमने पढ़े आज की वीडियो में। हमने विद्युत आवेश स्टार्ट कर दिया है, आगे और वीडियोस आएंगी, चैनल पर बने रहिएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।